प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 4.3 का चौथा प्रश्न बताने वाले थे। वो था एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये, बाद की जो दूरी है प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। तो इसमें तय की गई दूरी कुल x है किलोमीटर और कुल किराया y रुपये है। तो एक रैखिक समीकरण बनाना है और उस रैखिक समीकरण का एक आपको आलेख बनाना है, ठीक है ना। हल, इसमें पहला जो किलोमीटर है उसका किराया 8 रुपये है और उसके बाद जो दूरी है 1 किलोमीटर के बाद की जो दूरी यात्रा करता है तो प्रति किलोमीटर फिर 5 रुपये लेता है टैक्सी वाला, ठीक है ना। और कुल दूरी इसने कितना है x किलोमीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे दिया है, पहले हम इसको एक रैखिक समीकरण में बदलेंगे। तो दिया है लिखेंगे तय की गई कुल दूरी बराबर x किलोमीटर, ठीक। कुल किराया कितना है सब लिखो, कुल किराया y रुपये है, कुल किराया y रुपये है, यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न में कुल किराया y रुपये है। अब पहले किलोमीटर का किराया कितना है, अतः पहले किलोमीटर का किराया बराबर है 8 रुपये। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, ठीक है ना। अब यानी पहले किलोमीटर किराया 8 रुपये है, उसके बाद यानी शेष दूरी क्या बचती है x, यानी उसकी दूरी x है किलोमीटर, x में से 1 किलोमीटर कम कर दो यानी शेष x - 1 का किराया के बाद का किराया कितना रुपये है 5 रुपया है प्रति। तो प्रति यानी किलोमीटर, प्रति किलोमीटर किराया अपन निकालते हैं तो क्या आएगा 5 गुणित x - 1, ठीक है ना। 5 गुणित x - 1 क्योंकि शेष दूरी है ना। अब इसको यानी प्रश्नानुसार हम जमाते हैं, मान लीजिए। तो प्रश्नानुसार हम इसको जमाएंगे, क्या लिखेंगे बताओ। यानी आपके पास में कुल किराया कितना रुपये है y रुपये, तो y बराबर और शेष जो दूरी है उसका नहीं किराया अपना 5 × x - 1 और 8 रुपये आपको जोड़ना है क्योंकि पहले किलोमीटर किराया 8 रुपये पहला वाला। ये आपका बन जाएगा यानी रैखिक समीकरण। अब यानी कैसा बनेगा, 5 का अंदर गुणा करो, 5x - 5 है ना, -5 धन 8 y बराबर 5 में से 8 घटा देंगे तो 5x धन 3, तो धन संख्या बढ़ी है, घट गया। अब 5x धन 3 यानी ये बन गया आपका रैखिक समीकरण, ये बन गया एक रैखिक समीकरण, है ना। अब ये बन गया रैखिक समीकरण, जब ये रैखिक बन गया समीकरण y बराबर 5x धन 3, अब इसका आपको बनाना है आलेख। तो इस रैखिक समीकरण का आपको बनाना पड़ेगा सारणी और x और y के मान आपको नहीं 3 मान निकालना है, 3 कॉलम बनाना है। तो y बराबर 5x धन 3, है ना। अब यानी एक सारणी बनाएंगे यहाँ पर, उस सारणी में कम से कम 3 मान निकालेंगे। x और y, है ना। तो अब यानी यहाँ x का मान यदि हमने 0 रखा, जब x बराबर 0 रखें, x का मान यदि हम 0 रखते हैं यहाँ पर तो क्या आएगा बताओ, तब y का मान आएगा 5 गुणित 0 धन 3, 5 0 0 धन 3, y बराबर 3, यानी आपका मान y का मान 3 आता है। अब क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे जब x बराबर हमने लिया 1, तब
y का मान कितना आएगा बताओ, 5 गुणित 1 धन 3, 5 का 5 धन 3 बराबर 8। यानी यदि अपन x का मान 1 लेते हैं तो y का मान 8 आता है। फिर एक बार और ले लीजिए, 3 बार लेना है। x बराबर ले लिए -1, अब मैंने x का मान ले लिए -1। जब मैंने x का मान -1 रखे तब y का मान कितना आता है, देखिए तो y का मान आता है 5 गुणित -1 धन 3, तो -5 धन 3 बराबर होता है -2, है ना। तो -2 यानी y का मान है। अब आपको यानी क्या बनाना है, आलेख, ग्राफ। तो ग्राफ में आप बनाएंगे तो आप यानी इस प्रकार से लाइन खींचेंगे और क्षैतिज रेखा को x और x डैश से दर्शाएंगे, ऊर्ध्वाधर को y और y डैश से दर्शाएंगे। अब क्या करेंगे, इसमें समान दूरी पर आपको अनेक खंड बनाएंगे। x के मान इधर पर धन होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर y के मान धन होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर x के मान -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, y के मान यानी -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है ना। अब अपन को क्या करना है, चलिए पहला बिंदु हमने यहाँ हम ग्राफ में खींचेंगे। तो ग्राफ में पहला बिंदु x का मान 0, तो 0 कहाँ होता है, मूल बिंदु पे, केंद्र पे, और y का मान 3 तो यहाँ पर आएगा। एक बिंदु आ गया, आपको ड्रा करना है। उसके बाद x का मान 1, y का मान 8, दोनों धन में हैं तो x का मान 1 ये आएगा और 8 यानी यहाँ जाएगा, ठीक है ना, 1 8 बिंदु। अब इसके बाद में -1 और -2, -1 कहाँ पर आएगा, x का मान -1 ये है देखिए, है ना, क्षैतिज रेखा पर, और y का मान 2 नहीं यहाँ। ग्राफ पन्ने पे आपको सही दिया है, तो ग्राफ पन्ने में आपको सही बनाना है। आप क्या करेंगे, इन बिंदुओं को स्केल से मिला देंगे। ये यानी ये जो रेखा बनी, ये रेखा आपके इस रैखिक समीकरण जो आप बना है y बराबर 5x धन 3, तो इसका यानी बन गया एक आलेख, ग्राफ, ठीक है ना। तो ये पहला प्रश्न यानी टैक्सी वाला प्रश्न था, चौथा, तो ये आपको मैंने बता दिया। अब मैंने एक प्रश्न और दिया है, 7वां देखते हैं, जो 2019 में आया था। मैंने प्रश्न नंबर 7वें को शॉर्ट में लिखा हूँ, ये बार पुस्तक से आप मिलाएंगे। एक विद्यालय की कक्षा 9वीं की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए और आलेख बनाइए। मैंने शॉर्ट में कर दिया उसको, आपको यानी पुस्तक में देख लेना है भारतीय को। तो आप यानी क्या करेंगे बताइए, आप यानी इसमें सबसे पहले इसको एक रैखिक समीकरण में बदलेंगे। तो यामिनी और फातिमा जो है, दो नाम की लड़कियां हैं 9th क्लास की, उन 9th क्लास की लड़कियों ने दोनों ने मिलकर 100 रुपये किसको दिए, प्रधानमंत्री राहत कोष में, है ना, भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए। तो यहाँ लिखेंगे माना कि यामिनी ने x रुपये अंशदान किए और फातिमा जो है, फातिमा ने y रुपये अंशदान, है ना, किए। अब इन्हें दोनों ने दो चर राशियाँ अपन ने अलग मान लिया, फातिमा और यामिनी द्वारा x रुपये अंशदान और फातिमा द्वारा y रुपये। तो अब मैंने प्रश्नांश क्या कहते हैं, दोनों ने मिलकर इन्हें 100 रुपये जमा किए, तो x धन y बराबर 100, दोनों ने मिलकर x धन y बराबर 100। तो ये आपका इन्हें बन गया एक रैखिक समीकरण। इसको इन्हें हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण इन्हें बन गया ये। तो इस रैखिक समीकरण जो बना है 100 यानी x धन y समान 100 आया। अब यहाँ से किसी एक चर राशि को हम करें पक्षांतर और सारणी बनाएंगे और सारणी बना के ग्राफ बना देंगे, है ना। तो ग्राफ रेखा बनेगी इसमें। तो किसी एक चर राशि का हम करें पक्षांतर, तो हम लिखेंगे पक्षांतर
तो x बराबर 100 माइनस वाई। हमने y का किया पक्षांतर, तो अपन ने जिस चर राशि का पक्षांतर किया उसी चर राशि का मान आपको शून्य रखना है, 1 2 3 रखना है, या फिर जो आपको लगे उचित। 100 दिया है तो 50 भी रख सकते हैं, इस बात नहीं है। तो अपन ने यहाँ पर इन्हें सारणी बनाएंगे। तो सारणी में करीब 3 मान निकालेंगे अपन को, x और y। तो अब सारणी में जब आने y, तो यदि अपन y का मान क्या लेते हैं, मान लीजिए बताओ, जब y का मान यदि अपन ने क्या लिया, शून्य लिया। चलो हम पहले सुन लेते हैं। यदि y का मान शून्य लिया, तब जब y का मान अपने शून्य लिए, तब यानी कितना होगा, x का मान होगा 100 माइनस शून्य बराबर 100, यानी x का मान 100 हो जाएगा। ठीक, x का मान 100 होगा। फिर इन्हें पहला हो गया। दूसरा बिंदु पर निकालते हैं। जब y का मान हम लेते हैं, मान लीजिए कितना ले y का मान लेते हैं 100 लेते हैं। देखते हैं 100 लेकर, यदि हमने y का मान 100 ले लिया, अब y का मान 100 लिया, तब कितना होगा x का मान, तब x का मान होगा 100 माइनस 100 बराबर 0। तो x का मान 0 हो जाएगा। ठीक, अब इन्हें तीसरा मान और ले लेते हैं एक बार। चलिए इसका 50 मान लीजिए, आधा ले लेते हैं। y का मान लीजिए 50। यदि हम y का मान 50 लेते हैं, तब x का मान कितना होगा, 100 माइनस 50 बराबर 50। तो यदि हम 50 लेते हैं तो x का मान भी 50 आता है। आपकी यानी सारणी बन गई। इस सारणी से आप क्या करेंगे, यहाँ पर अनेक ग्राफ बनाएंगे। देखिए हम ग्राफ यहीं बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अनेक ग्राफ बना रहे हैं। ये आपका यानी छोटा सा ग्राफ बना रहे हैं। अपने कॉपी में आप यानी ग्राफ पन्ने पे बनाएंगे आप, y और y डैश। अब यहाँ पर इन्हें क्या करेंगे, अब आपको यानी 0 1 2 3 आपको नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे पास आंकड़ा जो है 50 100 का दिया है। अपन एक खंड, एक कॉलम, ये एक कॉलम हुआ, ये दूसरा कॉलम हुआ, ये तीसरा कॉलम हुआ। मान लीजिए 50 का खंड है, यानी x अक्ष में 50, यहाँ 100, यहाँ 150। तो जैसा आपने यहाँ पैमाना माना है कि एक खंड का मान आपने कितना माना, 50 माना। एक खंड बनाने 1 सेंटीमीटर बराबर 50। अब यानी यहाँ पर यानी ऊपर भी आपको बराबर खंड लेना है, 1 2 3, यहाँ यानी 50, यहाँ 100, यहाँ 150। यहाँ पर भी आपको लेना है -50, -100 और -150। अब यानी y अक्ष में भी यहाँ पर लेना है -50, यहाँ -100 और यहाँ -150। अब आपको यानी ये जो मूल बिंदु है ये तो शून्य है, यहाँ पर है ना, 0 मूल बिंदु 0 0 होता है। अब आपका x का मान 100 बोल रहा है और y का मान 0। तो y का मान 0 मतलब केंद्र पे आएगा और x का मान 100 मतलब यहाँ आएगा। यानी इस बिंदु को आपको हटा करना है। देखिए आप, ये डार्क हो गया, ये डार्क आ गया। अब इसके बाद में x का मान 0 ले लो और y का मान 100, तो y का मान 100 और 0 तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, आपको दिख रहा है ये दोनों बिंदु, यहाँ डार्क यहाँ डार्क, ये y अक्ष है और ये x अक्ष। अब आपको तीसरा कॉलम है 50 50 50 50। तो वो दोनों धनात्मक हैं, तो y का मान और x मान दोनों 50 है। यहाँ पर आपका आएगा ये 50 50। अब आपको क्या करना है बताइए, ग्राफ में आप इन तीनों बिंदुओं को नहीं मिला देंगे। यानी यहाँ पर जो मान आया है 50 50 है ना, यहाँ पर क्या है बताइए, 100 और 0, और यहाँ कितना है 0 और 100। ये 3 बिंदु आपको मिले हैं। तो 0 और 100, x का मान 0 और y का मान 100। अब इन तीनों बिंदुओं को स्केल से मिला देंगे। तो तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे स्केल से, तो आपको यानी तीनों यानी ऐसे बिंदु मिल जाएंगे। तो ये आपकी जो बनी, तो ये आपका बन गया आलेख। ग्राफ बनने पर ये आपका क्या बन गया, आलेख बन गया। तो इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 7 है। यामिनी और फातिमा द्वारा जो है अंशदान जो दिया शासन को, गवर्नमेंट को, उसके द्वारा जो 2 चर राशि का बना रैखिक समीकरण,
तो उस रैखिक समीकरण का एक बन गया आलेख, ये आलेख बन गया, है ना। तो आपको इन्हें इस प्रकार से ग्राफ तैयार करना है। तो ये आपका 7वां हो गया जो परीक्षा 2019 को आया था ये। अब एक प्रश्न 8वां, तो 8वां प्रश्न आप इन्हें होमवर्क में बनाएंगे। मैं थोड़ा इसको समझा देता हूँ बस, है ना, समझा नहीं देता हूँ कि क्या दिया है यहाँ पर कि अमेरिका और कनाडा दो ऐसे देश हैं जहाँ पर इन्हें तापमान को फ़ारेनहाइट से नापा जाता है, और अपना जो भारत है, भारत में तापमान को नापते हैं सेल्सियस। तो सेल्सियस मतलब सी, फ़ारेनहाइट मतलब एफ। तो यहाँ जो सूत्र दिया है एफ बराबर 9/5 इंटू सी धन 32। तो ये जो समीकरण दिया है ये एक रैखिक समीकरण है ना, फ़ारेनहाइट का और सेल्सियस। तो ये क्या बना है आपका रैखिक समीकरण, आपको समझना है, ध्यान से समझना है। ये रैखिक समीकरण दिया हुआ है। इस रैखिक समीकरण में आप क्या करेंगे, इन्हें एफ और सी दो हैं चर राशि, तो फ़ारेनहाइट को जो मानेंगे तो वो वाई अक्ष को मानना फ़ारेनहाइट, हाँ, और सेल्सियस जो है उसको मानना एक्स अक्ष, यानी एक्स अक्ष में को सेल्सियस पैमाने से दर्शाना और वाई अक्ष को दर्शाना फ़ारेनहाइट से। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको सारणी में एफ और सी ध्यान से समझना है। सारणी में एफ और सी के मान आपको निकालना है, कम से कम 3 मान या 2 मान, और फिर आपको ऐसा आलेख बना देना है ग्राफ खींच के एफ और सी के मान निकाल के। अब उसके बाद यानी क्या करना है, ये तो पहला बन जाएगा। देखिए 8वें का पहला दिया है कि ये जो रैखिक समीकरण दिया है इस रैखिक समीकरण का आलेख बनाइए। ठीक, और प्रश्न नंबर 2 यानी इसके 1 2 3 4 5 प्रश्न दिए हैं। इन 5 प्रश्नों को आपको हल करना है। तो पहले प्रश्न में आपको बनाना है आलेख ग्राफ, और दूसरे प्रश्न में आपको ने यहाँ मान दिया है, तो इसको यानी बदलना किस में है, सेल्सियस में दिया है तापमान, उस सेल्सियस तापमान को बदलना है किस में, फ़ारेनहाइट में। तो सूत्र दे दिया है ना, इसको आप उतार लिया होगा 7वां। तो अब यानी फ़ारेनहाइट जो दिया गया है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट बदलने का सूत्र आपके पास में दिया गया है 8वें प्रश्न में। एफ बराबर 9/5 गुणित सी धन 32 फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलने का, या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट बदलना है। ठीक है ना, तो सेल्सियस से यदि आपको बदलना है फ़ारेनहाइट में तो आप क्या करेंगे बताइए। ये जो दिया गया मान है ना, तो इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए अपन ने यहाँ बुला दिया, या करके बताओ अपने को निकालना है सी का मान, है ना। तो सी का मान निकालना है, ये तो एफ का मान है, एफ बराबर 9/5 सी धन 32 आया। अब आपको इन्हें 32 को लाना है इधर, तो ये क्या होगा, एफ से घटेगा, और 9/5 का पक्षांतर तो 5/9 हो जाएगा। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर है सेल्सियस। यदि आपका फ़ारेनहाइट में दिया है मान और सेल्सियस में निकालना है तो आपको सेल्सियस बराबर होगा कि 5/9 गुणित कोष्टक में एफ माइनस 32, या करके। ये दोनों सूत्र हैं फ़ारेनहाइट निकालने के लिए यदि सेल्सियस का मान दिया है तो, और यदि आपको निकालना है सेल्सियस में तापमान, तो सेल्सियस में तापमान निकालना है और दिया रहेगा क्या, फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा तापमान, तो फ़ारेनहाइट में तापमान यानी एफ का मान यहाँ रखोगे और घटाओगे और 9/5/9 का गुणा करोगे तो निकल जाएगा सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट निकालने के लिए मान दिया रहेगा सेल्सियस का, तो सेल्सियस का मान यहाँ रखोगे सी का मान, और उसमें 9/5 का गुणा करोगे और 32 जोड़ दोगे। ये दोनों सूत्र हैं, ये दोनों सूत्र हैं, ये इसी सूत्र से ये बना है। ठीक है ना, तो आपका यानी जैसे कि पहले प्रश्न में तो आपको यानी जो दिया है एक रैखिक समीकरण दिया है, इसका तो आपको बनाना है पहले आलेख, है ना। और दूसरे नंबर में क्या लिखा है, यदि तापमान 30 अंश सेंटीग्रेड है तब तो
फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। फ़ारेनहाइट मतलब है कि F, मतलब F का मान आपको निकालना है। तो अब बताइए, C का मान दिया है, C का मान दिया है, तो आपका कौन सा सूत्र लगेगा, F वाला, तो ये वाला लगेगा, पहला वाला। तो सूत्र क्या होता है, F बराबर 9/5 गुणित C धन 32। आप क्या करोगे, C का मान आपको रखना है, तो 9/5 गुणित 30 धन 32। अब है नहीं F आ गया, तो F बराबर, है ना, इस वाला ने दूसरा हल कर रहे हैं, दूसरा वाला हल हो रहा है ना, 8वें का दूसरा। तो अपन ने 5 कम 5 और 5 से कटता है 30, 5 छक 30 कट गया, और 9 का गुणा करेंगे 6 में, 6 ने 54, तो 54 धन 32 जोड़ देंगे, 4 5 6 और 5 3 8, 86 फ़ारेनहाइट। तो कितना आएगा, F बराबर 86 आएगा। ये आंसर आ गया। ध्यान देना है कि यदि आपको सेल्सियस का माप दिया है तो पहला लगाना सूत्र, और यदि आपका निकालना, आपको सेल्सियस निकालना है और फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो आपको लगाना है सूत्र नंबर 2। ये दोनों सूत्र मैंने आपको लिख दिया हूँ, यानी इसी से बना है, ये इसी से बन गया है। तो आप यानी ये सूत्रों को आपको यानी याद करना है। तो पहला ने 8वें का दूसरा बन गया, पहले में तो आपको बनाना है आलेख। तो इसी प्रकार यानी तीसरा, चौथा और पाँचवा। 5वें नंबर में कह रहा है कि किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का तापमान समान होता है। तो मैं आपका इसका उत्तर बता रहा हूँ, -40। तो -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का तापमान समान होता है। ठीक है ना, मैंने आपको हल कर लेना परीक्षा में कि -40 रखना C का मान, और -40 ने जैसे यहाँ रखे अपन ने -40, ठीक। तो -40 में 5 8 40, तो आ गया माइनस, कितना आया, 5 8 40 -8, और -8 को अपन ने किया गुणा किससे, 9 से, तो 8 9 72, तो आ गया -72, और -72 से धन 32 घटाएंगे तो आएगा -40। ठीक, समझ में आ गया कि -40 यानी -40 डिग्री ऐसा तापमान है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का मान समान होता है। ठीक है, तो ये आपका यानी चैप्टर ख़त्म हो गया। अब कल यानी अगला चैप्टर पढ़ेंगे, नया अध्याय। तो आज के लिए कितना काफ़ी है। थैंक यू।